वृद्धावस्था पेंशन को लेकर सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अपडेट है। अभी तक क्या होता था कि अगर कोई 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है तो उसको इस कैटेगरी में रखा जाता है, सरकार उसको पेंशन देती है। लेकिन 60 साल होने के बाद में आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, तभी आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। लेकिन अब सरकार का कहना है कि अब आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस खुद ब खुद आपके खाते में पैसे आने लगेंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो इस पर क्या अपडेट है, सरकार का क्या कहना है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं देने जा रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो देखिए, सरकार का कहना है कि कई बार होता है कि कई लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। तो अब सरकार ऐसी प्लानिंग कर रही है कि किसी को भी अब वृद्धावस्था के लिए फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक ही उसके खाते में, जैसे ही वो 60 वर्ष का हो जाएगा, उसके खाते में पेंशन अपने आप ही आने लगेगी। लेकिन हाँ, अपने आप आने लगेगी, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, आखिर सरकार को पता कैसे चलेगा कि आप 60 वर्ष के हो गए हैं? तो उसके लिए उत्तर प्रदेश में चलता है फैमिली आईडी, तो वो आपका बना होना चाहिए। अब अगर आपका नहीं बना है तो देखिए, फैमिली आईडी जो होती है, आपका जो राशन कार्ड होता है, राशन कार्ड का नंबर ही आपका फैमिली आईडी का नंबर होता है। तो ऐसे में अगर आपके पास में राशन कार्ड बना हुआ है, तो फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, तो फिर आपको अपना फैमिली आईडी ज़रूर बनवा लेना है। फैमिली आईडी भी आप खुद अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं या फिर किसी सीएससी सेंटर पर जाकर भी बनवा सकते हैं। तो ये काम आपको ज़रूर कर लेना है, क्योंकि सरकार भी इस पर काफ़ी जोर दे रही है और आपको फैमिली आईडी बनवा लेना है। उसके बाद में जैसे ही आपके घर में किसी भी सदस्य की उम्र 60 वर्ष हो जाती है, तो फैमिली आईडी के आधार पर आपको पेंशन मिलने लगेगी। उसके लिए आपको कोई भी अलग से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है कि एक एक्टिव खाता होना चाहिए और उसमें आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए। ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि पेंशन जो भेजी जाती है, वो डीबीटी लिंक अकाउंट में ही जाती है। कोई भी सरकारी पैसा होता है तो वो डीबीटी लिंक अकाउंट में जाता है। तो ऐसे में आपके पास में एक एक्टिव अकाउंट होना चाहिए किसी ठीक-ठाक बैंक में और उसमें एनपीसीआई यानी कि डीबीटी लिंक होना चाहिए। बस इतना ही करना है, उसके अलावा आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, सारी टेंशन सरकार की है, क्योंकि सरकार अब ऐसा ही करने जा रही है, उसकी पूरी प्लानिंग है, तैयारी भी लगभग हो चुकी है। अब आने वाले समय में जो भी बुजुर्ग होंगे, जो भी 60 वर्ष की उम्र को पूरा करेंगे, उनके खाते में ऑटोमेटिक ही सरकार पेंशन भेजना शुरू कर देगी, फैमिली आईडी के आधार पर। तो इसलिए आप अपना फैमिली आईडी बनवा कर रखिए और उसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सरकार का ये कदम कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पर आपकी क्या राय है, वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आगे जो भी अपडेट्स नए-नए इस प्रकार के आते हैं, उनकी भी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा।